नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये पाठ ल्हासा की ओर की हमारी तीसरी वीडियो है। प्रथम वीडियो में हम लेखक का परिचय यानी कि राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय हमने जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो थी बच्चों, उसमें हमने अपने पात्र परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और ये इस पाठ की तीसरी वीडियो है, जिसमें इस पाठ के पूरे सारांश का विवरण दिया गया है। बच्चों, यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन बड़े ही रोचक तरीके से किया है और उसकी जानकारी को एक बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, लेखक की घूमने की प्रवृत्ति थी। वो जहाँ भी घूमते थे ज्ञान अर्जित करके उसे अपनी पुस्तकों में जोड़ने की कोशिश रखते थे। तो सबसे पहले राहुल जी के बताए वहाँ के तिब्बत के सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करते हैं कि बच्चों, जो सामाजिक जीवन था तिब्बत का, वह एक बहुत ही सीधा साधा और सरल था। कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर जा सकता था और वहाँ से अपनी चाय या अपना बनवा सकता था। केवल जो भिखमंगे के रूप में जो लोग होते थे उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाकी कोई भी अपरिचित जा सकता था, उसको पूरा आदर व सम्मान वहाँ पर मिलता था। और उस समय वहाँ पर औरतें पर्दा नहीं करती थी। पर्दा नहीं था। जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव भी वहाँ पर नहीं किया जाता था। तो जो वहाँ का सामाजिक जीवन था वह सरल और साधारण था। और एक नई बात वहाँ पर बच्चों कि वहाँ पर कानून का हथियार नहीं था। कोई भी किसी को, एक आम व्यक्ति को जो है राह चलते को किसी भी समय मार सकता था और उस पर पुलिस की भी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती थी। लोगों के पास लाठियों और डंडों की तरह पिस्तौल और चाकू छुरी रहते थे और राह चलते व्यक्ति को पहले मार देते थे, उसके बाद उसे लूटते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जान की कोई खास परवाह नहीं थी। तो ये था वहाँ का सामाजिक जीवन। उसके बाद आती है कि लेखक के ठहरने का विवरण। बेटा, जो लेखक है वह 2 बार तिब्बत यात्रा पर गया। पहले वह अकेला गया था, तो शाम के समय गया था और वहाँ पर एक छंग नामक पदार्थ होता है जिसे पीकर सब लोग शाम के समय अपना होश हवास खो देते हैं। तो उस समय लेखक का वहाँ कोई जानकार भी नहीं था, तो उन्हें बहुत अच्छे से वहाँ पर स्थान नहीं मिला था। लेकिन इस बार लेखक अपने मित्र सुमति के साथ गया था। सुमति एक धार्मिक प्रवृत्ति का मंगोल भिक्षुक था और इसकी वहाँ पर अच्छी जानकारी थी। तो इसके कारण इन्हें वहाँ पर जो है रहने का स्थान अच्छा मिला। और वहाँ पर जो सुमति है वह अपने गंडे या डोरे भी मतलब बांटने और बेचने का कार्य करता था। तो इतना समय जो है लेखक को वहाँ पर ठहरने और रुकने के लिए भी मिल गया था। तो इस बार बेशक वो भिक्षुक के वेश में वहाँ पर गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें रहने का अच्छा स्थान मिल गया था। यानी कि लेखक की कुल 2 यात्राएं थी और दूसरी यात्रा में उसे वहाँ पर अच्छा स्थान मिला क्योंकि सुमति इस बार था। अब बात करते हैं बेटा डांडा थोगला स्थान। ये डांडा थोगला स्थान बेटे एक जगह है जो वहाँ पर सबसे ऊपर ऊंचा स्थान है, पहाड़ी एरिया है और यह बिल्कुल एकदम से निर्जन स्थान है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर मोड़ मुड़ाव हैं और मोड़ मुड़ाव ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर हर मोड़ पर डाकू चोर बसेरे अपना जो है लुटेरे अपना बसेरा बनाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर आने जाने वालों को लूट लेते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। क्योंकि वहाँ पर निर्जन स्थान है तो कोई गवाही भी नहीं दे सकता, वहाँ मारने वालों का कोई हिसाब भी नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर लोगों को जो है मार दिया जाता है और लूट लिया जाता है। और दूसरी बात, इनके जो तिब्बतियों का जो देवता का स्थान है वो भी बेटे वहीं पर है, इसी पहाड़ी पर है, जो सबसे ऊंचा वाला स्थान है, वहीं पर इनके स्थान है। उसके बाद है लेखक का पिछड़ जाना। बेटा, जब लेखक और सुमति तिब्बत के लिए चले तो रास्ता बहुत दुर्गम था, कठिन था। ये
थोड़ा दूर चलने के बाद जो है थक जाते हैं और इन्होंने अपना विचार बनाया कि हम घोड़े के द्वारा जो है तिब्बत जाएंगे। तो इन्होंने वहाँ पर घोड़े हायर कर लिए और जो घोड़ा लेखक को मिला वह घोड़ा थोड़ा सुस्त था, वह थका हुआ था, धीरे चल रहा था और लेखक भी उस पर मस्ती के साथ बैठकर चल रहा था, उसे भी उसे ज़्यादा चलाने की कोशिश नहीं की। हुआ यूँ कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक जगह पर दो रास्ते अलग अलग तरफ को जाते थे। तो वहाँ जाने के बाद लेखक का रास्ता भटक गया, सुमति दूसरे रास्ते थे चला गया और जो लेखक थे वो दूसरे रास्ते से निकल गए। 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि यह रास्ता गलत है। फिर वो वापस वहाँ से उसी रास्ते पर आए और दोबारा से वो सोमती तक पहुँचे, जब तक सोमती बहुत गुस्सा हो चुके थे। तो ये था